मजमूई तौर पर चाहे पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हो, चाहे आसिफ अली जरदारी बतौर सदर मुमलिकत हो, या कमर जमान कायरा एज अ पोलिटिकल वर्कर हो, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि जो इस वक्त पाकिस्तान में गुज़श्ता एक साल में ख़ास तौर पर ये जो पार्लिमानी साल कंक्लूड हुआ है, जिसके इख्तिताम पर और नए साल के आगाज़ पर सदर मुमलिकत ने यह खिताब किया, इंसानी हकूक़ के हवाले से, आज़ादी इजहार राय के हवाले से, फ्रीडम ऑफ असम्बली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी इज्तमा की और वाबस्तगी की आज़ादी जो आइन में प्रॉमिस की गई है, इसी तरीके से इंटरनेट की बंदिश, उस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके, जो प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का हक आपको आइन देता है, यहाँ पर एक कानून बन चुका कि अब इस्लामाबाद जो है वो नहीं आया जा सकता। तो ये इस तमाम मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज कंफर्टेबल। अगर कोई जमात, भले वो मेरी जमात ही हो, अगर वो ये कहती है कि हमने पार्लियामेंट हाउस के जो जंगला है इसके अंदर जाके एहतजाज करना है, तो क्या उनको एहतजाज का हक इस्तेमाल करने का ये मौका देना चाहिए? नहीं। अगर मेरी जमात या कोई जमात ये कहती है कि हमने इस्लामाबाद को बंद कर देना है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए, हम सेक्रेटेरिएट भी बंद कर देंगे, हमने प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर हाउस के रास्ते में बंद कर देने हैं, हमने पार्लियामेंट भी नहीं चलने देनी, एफपीआर भी नहीं चलने देनी, हमने सुप्रीम कोर्ट के रास्ते भी बंद कर देने हैं, तो क्या ये एहतजाज की इजाजत मिलनी चाहिए? नहीं, ये आर्गुमेंट आई एग्री, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं, मैं आपसे एग्री करता हूं। इस बात मौका दीजिए, सिर्फ एक सवाल इसमें ऐड कर लें, एक सिर्फ सवाल इसमें दीजिए, मैं पहले आपका पिछला सवाल एड्रेस कर लूं ना, वो उसी से रिलेटेड है। नहीं, ऐसे बहुत लंबा सवाल था ना, फिर बाद में कीजिएगा इससे, इसलिए कि फिर वो बेरब्तगी हो जाती है जी। सो जो एहतजाज का हक है वो बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर किसी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि एहतजाज का तरीकाकार ये होना चाहिए कि आपको तो एहतजाज का हक है, लेकिन मेरी आजादी भी जो है वो सलब नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए अगर मखसूस पॉइंट्स बना के एहतजाज की बात की जाती है, माजी में नहीं हुआ, नहीं किया गया इसका ख्याल, आज अगर किया गया है तो कोई गलत नहीं है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। जहां तक ताल्लुक हमारी क्वालिटी है, इंसानी हकूक के हवाले से, डिलीवरी ऑफ जस्टिस के हवाले से, आजादी राय के हवाले से, कभी भी मिसाली नहीं रही पाकिस्तान के अंदर, और अब ज्यादा मुश्किलें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और हम इस पे बात भी करते रहते हैं। लेकिन ये कहा जाए कि आज से पहले बहुत मिसाली था, आज बहुत खराब हो गया, ऐसा भी नहीं था। कई एतवार के अंदर ऐसा रहा, मीडिया के लोग खुद पिछली हुकूमत पे एतराज करते रहे कि हमारे ऊपर तो सबसे ज्यादा कदगने इमरान खान साहब के दौर में लगी रही, आप खुद कहते थे, आपके साथी। अब हम कहते हैं कि उसके बाद उससे भी एक प्लस आ चुका है। देखिए ना, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, डिक्लाइन है, इसको रोकने की जरूरत है, सबको तहम्मुल के साथ चलने की जरूरत है, और इनकलाब नहीं आना, ये ख्वाब कौम को दिखाने बंद किए जाएं। हमें तदरीजी तौर पे चीजों को कंसोलिडेट करके आगे बढ़ाना है। हमें आजादी राय भी है। अगर पीका एक्ट की बात है तो पीका एक्ट में सोशल मीडिया के बारे में है, वो आपके फॉर्मल मीडिया के बारे में नहीं है। और पीका एक्ट में जिस चीज के ऊपर कदगन है, ईसा नकवी को बातें करने का मुकम्मल इख्तियार है, मेरे पे तनकीद करने का मुकम्मल हक हासिल है, लेकिन किसी मफरूजे पे मबनी, किसी गलत बात पे मबनी मेरा कैरियर, मेरी शक्ल, मेरा किरदार तबाह करने का हक नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई सवाल जवाब ना हो। तो भक्कर से नहीं है। ठीक है कायरा साहब, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, भक्कर से डॉक्टर नियाजी साहब ने जो हालिया मेयो अस्पताल का वाकया था उस पर लब कुशाई की, उनके खिलाफ एक मुकदमा, उनका क्लिनिक सील होने की बातें, एफआईआर और ये चीज़ें सामने आ रही हैं। ऑब्वियसली एक कानून का इस्तेमाल जिस तरीके से किया जाता है उसके ऊपर सवालात आ जाते हैं। कैपिटल को बंद करने के हवाले से कोई नहीं कह रहा है कि किसी भी सियासी जमात को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो जब चाहे आए और आकर यहाँ पर कारोबार ज़िंदगी मफलूज कर दे, लेकिन जब वही सियासी जमात इस्लामाबाद के किसी एक मकाम पर जलसे के लिए अप्लाई करती है तो फिर उसकी इजाज़त होनी चाहिए। मेरी बात सुन के कीजिएगा जी कायरा साहब। देखिए ना, सवाल ये है, बिल्कुल आज़ादी इज़हार राय है, आपको, मुझे भी है। अब हर फर्द के पास टेलीफोन है और वो उसके पास एक कैमरा है, वो पूरा उसके पास एक रिले सिस्टम है। वो चाहे साफी के तौर पे बन के कमर जमान की शक्ल बिगाड़ के दुनिया के सामने पेश कर दे, आप मेरे खिलाफ कोई स्कैंडल खड़ा कर देते हैं जिसका वजूद नहीं है, हैमर होता है, मेरे मुखालिफ उसको ट्रेंड बना देते हैं, और अल्टीमेटली मेरी शक्ल बर्बाद होती है, मेरा घर बर्बाद होता है, मेरी जमात खराब होती है, और कोई कदर नहीं कि जाओ जाके डैमेजेस का सूट कर लो, कोई पूछगिछ नहीं होगी। सही नहीं, लेकिन ये तो जाहिर है कि आपकी पार्टी के जो अरेंजमेंट है मौजूदा हुकूमत के साथ उसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में जो एक रिजेंटमेंट कुछ अहम तरीन मामलात पर है, फॉर एग्जांपल यंगस्टर्स हैं,
एक सियासी जमात अगर वो तनकीद करती है किसी एक मखसूस प्लेटफॉर्म पर, मैं ट्विटर की, एक्स की बात कर रहा हूँ, उसकी बंदिश हो जाती है। अब जाहिर है कि उसको इस्तेमाल करने वाली सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, पीपल्स पार्टी के फॉलोअर्स, यंगस्टर्स, ओवरऑल जो ए पोलिटिकल हैं वो लोग भी, मुस्लिम लीग नून के फॉलोअर्स वो भी यंगस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। अब इस किस्म की रिजेंटमेंट हमने बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत मरतबा इसके ऊपर बात की। क्या आज आसिफ अली जरदारी साहब को जो इंटरनेट है ख़ास तौर पर और जो ऐप्स हैं, जब वो आईटी का तज़किरा कर रहे हैं, जब वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और इन तमाम मामलात पर बात कर रहे हैं, तो एक जुमला इस पर भी हो जाता कि ये जो बंदिशें हैं, इंटरनेट पर कदगन है या ऐप्स को बंद करना है, ये दुरुस्त तरीका नहीं है और इसके मुतासरीन में सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं, इसमें पूरा मुल्क मुतासर हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले करते हुए जो हुकूमत फैसले करती है उसके लिए उनके इत्तेहादी मौजूद है, पीपल्स पार्टी के बाकी साथी मौजूद है, हमारी क़यादत मौजूद है, बिलावल साहब मौजूद है। सदर साहब को फेडरेशन के हवाले से बातें करनी चाहिए और उन्होंने फेडरेशन के हवाले से ही बात की है। जहां तहफ़्फ़ुज़ था उसके ऊपर बिल्कुल कहा है कि फेडरेटिंग यूनिट्स और स्टेक होल्डर्स से मशावरत करके आगे बढ़े। बाकी कामों के लिए बिलावल साहब उस पर अपना तहफ़्फ़ुज़ात इज़हार करते रहे हैं। अब भी आप देखिएगा अपनी स्पीच जब भी होंगी पीपल्स पार्टी इस पे अपना नुक्ता नजर जरूर देगी। नहीं, लेकिन अगर हमारे यहाँ पूरी दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पर स्लोएस्ट इंटरनेट होगा या इंटरनेट की बंदिश और आउटेज इतनी होगी, जब जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ ठीक हैं, दुरुस्त जानिब गामजन है मुल्क, मुआशी तरक्की हो जाएगी, एक ऐसा सेक्टर जो इस वक्त पूरी दुनिया जहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू इकट्ठा करती है, जो सॉफ्टवेयर्स बनाने वाले हैं, जो प्राइवेटली काम करते हैं, वो लोग जो मुतासर हुए हैं, इतनी कम जो सुस्त रफ्तार है हमारे यहाँ इंटरनेट की, सिर्फ म्यांमार है जिसमें हमसे ज़्यादा आउटेज है। तो ये मामला फेडरेशन को, पूरे मुल्क को मुतासिर करता है, पूरे मुल्क की वफाक की इकाइयों को। आपका नहीं ख्याल कि जरदारी साहब को इस मामले पर खुसूसन जरा बात कर लेनी चाहिए थी? मैंने तो कहा कि मेरा ख्याल जो है वो यही है कि हमारी पार्लियामान के अंदर जमात इस पे भरपूर बात करती है। आपका नुक्ता नजर यह है कि उनको बात करनी चाहिए या करनी चाहिए थी, उन्होंने इसको मुनासिब नहीं समझा होगा इसलिए नहीं की। सही। अच्छा, जो मामला उन्होंने उठाया, ज़ाहिर है कि तारीफ़ों के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं वफाक के नुमाइंदे के तौर पर ये समझता हूँ कि जो वफाकी इकाइयों की शदीद मुखालफत है, उसके बावजूद हुकूमत का दरियाए सिंध के निज़ाम से मज़ीद नहरें निकालने का यकतरफ़ा फ़ैसला है और बतौर सदर मैं इस तजवीज़ की हिमायत नहीं कर सकता। अब इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सबको मालूम है कि सिंध में इस मामले के ऊपर आप लोग गुफ्तगू भी कर रहे हैं, उठा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत आपकी मर्जी और मंशा के बगैर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। मौजूदा हुकूमत आप ही के वोटों पर कायम है। तो क्या ये सिर्फ तजवीज़ के तौर पर आप उनको कहेंगे कि आप बाज रहें इससे, या अगर हुकूमत उसके बावजूद ये फैसला करने पर मुसर रहती है तो पीपल्स पार्टी अपनी हिमायत भी हटा सकती है मौजूदा हुकूमत से? ईसा, पहले तो ये है कि इन नहरों के बारे में जरा तसल्ली कीजिए, क्योंकि इनमें से कुछ नहरें वो हैं जो ऑलरेडी निकल रही हैं, जो जनरल मुशर्रफ के दौर में शुरू हुई थी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ही, जिस तरह बलूचिस्तान को नहर जा रही है, बाकी सूबों को नहरों की फराहमी है, तो वो ऑलरेडी इस पे काम जारी था, ये कोई नई नहरें नहीं निकल रही। एक आध नहर का बारे में है, उसके बारे में उन्होंने यही कहा कि जी हम, और पीपल्स पार्टी पहले से ये बात कह रही है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसका फोरम है, उससे बाकायदा उसकी मंजूरी ली जाए और जब तक मंजूरी नहीं होती ये काम ना किया जाए। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था, आज सदर साहब ने भी वही दोहराया है। जहां तक ताल्लुक यह है कि वो हमारे वोटों से बैठे हुए हैं, हमारे वोटों से खड़ी हुई हुकूमत है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। जब हम समझेंगे कि अब ये बिल्कुल बात नहीं सुनते या जहां से हमें वफाक को नुकसान पहुंचते हुए नजर आएगा, फिर पीपल्स पार्टी को अपना फैसला कर सकती है। लेकिन उससे कब, जिस तरह आप सोच रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की फलां बात नहीं मानी गई तो अपनी सपोर्ट विड्रा कर ले, फलां नहीं मानी गई तो सपोर्ट विड्रा कर ले, हम समझते हैं, पीपल्स पार्टी समझती है कि चैलेंजेस इतने बड़े हैं उनके कि अगर हमारे साथ किसी वक्त थोड़ी बहुत जाती भी है, जिस तरह मुआहदे की हद तक मैं कह रहा हूँ, मैं पानी के मुआहदे की बात नहीं कर रहा, अगर हमारे साथ किसी वक्त वादा पूरा नहीं भी हो रहा या डिले हो रहा है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। किसी नए बहरान का इस मुल्क को सामना नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हम इसके बाद के मुतहम्मल नहीं है।